जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आवाम की आवाज। जब देश आज़ाद हुआ था तो महिलाओं को उसके बाद बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वोट करने का अधिकार महिलाओं के पास है, महिलाओं के पास अपनी इच्छा अनुसार काम करने का अधिकार है। लेकिन एक ऐसा अधिकार भी है जो महिलाओं के पास नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अधिकार है। लड़कियों के पास अपने शरीर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पे फैसले लेने का अधिकार तो है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसमें नहीं है। यानी कि अगर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो गर्भपात नहीं करवा सकती, अबॉर्शन। एक तो अबॉर्शन को इस तरह से देखा जाता है कि लोग इसके बारे में, लड़कियों के बारे में धारणा बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उसके बाद से ये जो अबॉर्शन वाला मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के हित में आया है, और अब लड़कियां और महिलाएं अपने हिसाब से ये फैसला ले सकती है कि क्या वो बच्चा चाहती हैं या नहीं। केवल सिर्फ विवाहित महिलाएं ही नहीं बल्कि अविवाहित जो महिलाएं हैं वो भी अब ये फैसला ले सकती हैं कि उन्हें जो बच्चा है उसे पैदा करना है या नहीं करना है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और इसी मुद्दे पे आज हम आवाम की आवाज़ में लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि वो इस जो ये फैसला है इस फैसले को किस तरह देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस पर उनकी राय। तो मैम, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो अबॉर्शन है वो 24 हफ्तों तक लीगल हो जाएगा? हम आगे हैं तो आगे ही रहेंगे, हम पीछे क्यों हटे, क्यों पिछड़े समाज में जिए। आज के समाज में जिएंगे ना, जैसा समाज वैसे हम। अगर गवर्नमेंट और सरकार इस चीज़ को लीगल करती है तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक फ्रीडम महसूस करती है उस चीज़ को। सर, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के हित में एक फैसला लिया है? बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए था, एक लेडी को हक होना चाहिए था। फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, एंड फाइनली इट्स डन, सो थैंक यू सो मच। मैं तो ये कहना चाहूँगी ये बहुत जरूरी है कि जिसका शरीर है वो ये डिसाइड करे कि उसको आगे जाकर के जीवन में क्या करना है। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है तो इट्स अ बिग डील, आई विल अप्रिशिएट देम। थैंक यू, लुक आफ्टर अस। तो मैम, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो अबॉर्शन है वो 24 हफ्तों तक लीगल हो जाएगा, और वो भी सिर्फ मैरिड के लिए नहीं, अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनके लिए भी। कम से कम अपना फैसला खुद तो ले सकेंगे। पहले हमें अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता था कि आप चलेंगे, हॉस्पिटल में नाम लिखाना है। अब हमारा फैसला खुद का फैसला है। हर चीज़ में आगे है तो इसमें भी आगे होना चाहिए। हम आगे हैं तो आगे ही रहेंगे, हम पीछे क्यों हटे, क्यों पिछड़े समाज में जिए। आज के समाज में जिएंगे ना, जैसा समाज वैसे हम। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा समाज वैसे हम, क्योंकि बातें महिलाओं के हित में हमेशा होती है कि समान है। मर्द पहल नहीं होती, हाँ। औरत की भी पहल होती है कुछ। आज वो घूंघट, वो पर्दे हट चुके हैं, आज हम बाहर आ चुके हैं और मर्द से आगे हो चुके हैं, तो हमारे फैसले खुद के फैसले होने चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे फैसले खुद के फैसले होने चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो ठीक है, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ के फैसले लेने का हक है। तो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको भी जीने का हक है। वो डरती हैं हर चीज़ से कि भाई समाज क्या कहेगा। तो अगर गवर्नमेंट और सरकार इस चीज़ को लीगल करती है तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक फ्रीडम महसूस करती हैं उस चीज़ को, और एक आज़ादी, अच्छी ज़िंदगी जी सकती हैं आगे जा कर के। लेकिन वही है कि बाहर ऐसा फैसला लेने में अभी भी हिचकिचा रहे हैं लोग। अमेरिका में अभी यही प्रोटेस्ट हुआ था जून में कि वहाँ पे अबॉर्शन को इलीगल बता दिया था, लेकिन इंडिया में कैसा फैसला लिया गया है उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ी बात है शायद। हाँ, बहुत बड़ी बात है। लिया है तो भी कोई सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि कई बार लड़कियां होती हैं उनके साथ गलत हो जाता है और उन्हें अबॉर्शन करने का भी राइट नहीं बनता कई बार, और उस बच्चे को नाजायज नाम दिया जाता है, तो वो अपना राइट फैसला बच्चा ले सकता है। मर्द करे तो जायज, औरत करे तो नाजायज। मतलब तो दोनों से ही था ना, किया तो दोनों ने, गलती सिर्फ औरत की क्यों? तो आज हमारा फैसला हमारा खुद का है, हम क्यों किसी की माने, अपनी मानेंगे। यहाँ पर भी हमारे साथ एक महिला खड़ी है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस मुद्दे को कैसे देखती हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जो फैसला है जो महिलाओं के हित में लिया गया है, ये किस तरह से आप इसको देखती हैं? मैं ये देखती हूँ कि फाइनली मतलब ये फैसला शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था, एंड आई थिंक इसमें फैसला लेने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी। आई मीन दिस वाज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि एक लड़की की ही चॉइस होनी चाहिए। वो देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब हम सुबह तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए या वैसे ही घर पे, तो हम किसी के कहने पर एक शर्ट भी नहीं पहनते हैं। आज आपने जो कपड़ा पहना होगा शायद वो आपका जो मन था आपने वो पहना है। अगर आपको सूट डालना है तो सूट पहनोगे, वेस्टर्न तो वेस्टर्न। आप किसी के कहने पे एक बच्चा कैसे 9
महीने तक अपने अंदर रख सकते हो. इट इज़ योर बॉडी, इट इज़ योर रूल्स, योर चॉइस. आप क्या उस चीज़ के लिए तैयार हो नहीं हो, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो फ्रीडम मुझे लगता है कि एक लेडी को, एक महिला को मिलना बहुत खूबसूरत फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया. एंड फाइनली इट्स डन, सो थैंक यू सो मच. मैं तो ये कहना चाहूँगी. और जितनी हम देखते हैं कि इस वजह से क्या आपको लगता है कि जो अनसेफ हम अबॉर्शन देखते हैं जिसमें महिलाओं को खतरा होता है, पिल्स ले लेती हैं लड़कियां, उन लोगों को भी फायदा होगा कहीं ना कहीं? देखो, इस चीज़ को मैं एक चीज़ से रिलेट करना चाहूँगी. हम लोग अक्सर अखबारों में छोटे छोटे कॉलम्स में पढ़ते हैं कि झाड़ियों में बच्चा मिला, कहीं पर मिले, है ना, और वो दिल को कितना दर्द होता है सुन के, है ना. कई बार तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, पर उनकी क्या क्या गलती है ना. तो इससे बेटर नहीं है कि आप टाइम से पहले, अगर वो आपका मतलब यू डोंट वांट टू गिव दैट पर्सन अ लाइफ, दैट बेबी अ लाइफ, तो फिर उसको आप अबॉर्ट करा लीजिए अपनी चॉइस से. बाद में उसको झाड़ियों में फेंकेंगे, या फिर लोग तो बहुत कुछ करते हैं जो हम पढ़ते हैं. आई डोंट वांट टू से इट ऑल्सो, क्योंकि दिल दहल जाता है उस चीज़ को बोलते हुए भी. तो एटलीस्ट उस चीज़ से तो बेटर है ना कि हम अपने राइट से लें, है ना. और कई बार अनवांटेड भी हो जाता है, गलती से भी हो जाता है. आप लोग रेडी नहीं होते, और एक बच्चा उस टाइम पे आना मुझे लगता है सही भी नहीं है. इवन इफ इट इज़ अ मैरिज, तो मैरिज में भी मुझे लगता है कि जब तक एक कपल रेडी नहीं है फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, एक बच्चे को ख्याल रखे हो, उसका ध्यान रखे हो उसका, तब तक तो उन्हें करना ही नहीं चाहिए. और अगर हो गया तो उनका राइट है कि यार उसको वो आगे कंटिन्यू करें या ना करें, है ना. हम जॉब भी तभी कंटिन्यू करते हैं कि जब तक हमारा उसमें दिल होता है. जब दिल नहीं होता तो शायद हम खाना भी नहीं बनाते हैं, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आई थिंक, जिसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए. एक सवाल आपसे है कि जिस तरह हम देखते हैं कि मैरिटल रेप को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी जा रही है कि इसे भी जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ की सहमति से रिलेशन नहीं बनता है तो उसको मैरिटल रेप का नाम दिया जाना चाहिए. और उसके साथ ही ये कह रहे हैं कि अब जो ये फैसला लिया गया है ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और शायद इससे कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा, उसको भी मैरिटल रेप में लाया जाएगा. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि इस फैसले से एक चीज़ ये तो है कि मैरिटल रेप होता क्या है इसकी अवेयरनेस तो आ जाएगी. क्योंकि लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है. बिकॉज क्या है ना, शादी के बाद यहाँ पर सोचा जाता है कि खरीद लिया हमने, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने इसके पेपर साइन करके रख लिया, अब हमारी मर्जी है, मकान बनाए, घर बनाए, जो मर्जी बनाए, है ना. तो मैरिटल रेप की अवेयरनेस जो है वो शायद अब आएगी, और वो बहुत अच्छी चीज़ है. एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा कि ये क्या डिस्कशन चल रहा है टीवी पे, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ सामने आई है. और बिल्कुल मैरिटल रेप भी होता है. जैसे मैंने आपको बोला, मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल जिंदगी के देती हूँ कि अपनी मर्जी से तो हम घर से भी नहीं निकलते, वो संडे भी इंजॉय नहीं करना चाहते जब मन नहीं होता. सो दिस इज समथिंग बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है मेरे हिसाब से, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, है ना. तो सहमति दोनों की होना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है. सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे कंट्री में ये चीज़ें आ रही हैं, और अवेयरनेस जो है इनके बारे में फैले, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, महिलाओं के हक में ही फैसला है, अबॉर्शन लीगल हो गया, तो ये क्या सही है या नहीं? मोस्ट एवर ऑफ कोर्स सही ज़रूर है, क्योंकि एक लेडी की बॉडी है, तो शी हैज़ द राइट कि वो उसको चॉइस करना हो कि क्या सही है क्या गलत है. और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, तो दोनों के, पर मेजॉरिटी क्योंकि उसकी बॉडी है, तो मेरे हिसाब से तो इट्स राइट. मोस्टली आई कैन से कि 90% इट्स राइट, क्योंकि 10% एक केस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि भाई उसने उसे 9 मंथ्स रखना है अपने स्टमक में. इट शुड बी तो मोर एवर यू कैन से 70-30 का रेशियो में, कि भाई हस्बैंड का या फिर जो भी उसका फियांसी है या समथिंग, और कुछ ऐसा बिफोर मैरिजेस कुछ उसके फिजिकल रिलेशंस या समथिंग कुछ ऐसा हो गया, तो आई थिंक सो लाइक कि भाई गर्ल का ज़्यादा राइट है फॉर दैट. क्योंकि पहले हम लोगों को साथ में ले जाना पड़ता था, या तो हस्बैंड को, या फिर अगर कोई अनमैरिड लड़की है तो या बॉयफ्रेंड या पार्टनर जो भी उनका है उनको साथ में ले जाना पड़ता था. लेकिन अब जो महिलाएं वो खुद जा सकती है, तो क्या इसका असर कहीं ना कहीं महिला शक्ति जो हम कहते हैं उस पर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा. ऑफ कोर्स वही है कि जो मैं कह रही हूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि भाई जो सही है, जो मतलब कि उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करेगा, ऑफ कोर्स, तो वो उसके चांसेस हैं भी, और बिल्कुल उसके गलत चांसेस भी, ऑफ कोर्स ड्रॉबैक्स भी है इस बात के कि भाई ये बिल्कुल कोई भी चीज़ कॉमन हो जाए तो उसको, जैसे अब एक सोशल मीडिया ही है, यू कैन से प्लेटफॉर्म, तो अब ये देखा जाए तो मोबाइल इट्स फॉर अ गुड यूज़, बट हम इसके इतने एडिक्ट हैं आज के कि हम पास इतने 10 लोग बैठे होते हैं, बट हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से बजाय वी यूज़ टू प्रेफर कि हम मोबाइल्स में रहें. तो बस फिर इसी के भी कोई ना कोई शायद, बट फिर भी ये मोस्ट एवर मुझे लगता है कि इट्स बेटर ऑप्शन, नॉट ए रॉन्ग ऑप्शन. हाँ,
सर आपको क्या लगता है कि महिलाओं के हित में एक फैसला लिया है? बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए था। एक लेडी को हक होना चाहिए था। मदर बनना है, उसने 9 महीने बच्चे को रखना है। अगर वो मेंटली उसको नहीं रखना चाहती है तो बच्चे के ऊपर भी तो गलत असर पड़ेगा। बच्चे के ऊपर भी गलत असर पड़ेगा, खाली मदर पे नहीं, दोनों पे पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। क्योंकि पहले शायद प्रेशर के जरिए हम लोग एक लेडी को वो कर देते थे कि आपको करना पड़ेगा। हमारा लॉ ही कुछ ऐसा है, पुराना लॉ है, इसको धीरे धीरे अमेंड हो रहा है। बट जहाँ पर इसका सही यूज़ है वहाँ इसका मिसयूज़ भी है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई फाइट होती है तो गुस्से में आके वाइफ उसको अबॉर्ट करा देती है, उसमें हस्बैंड का भी नुकसान है, जिसका बच्चा है वो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों का है। तो एक हिसाब से ठीक है, बट दो वही सिक्के के दो पहलू हैं। बट हम लोग इसे कैसे देखते हैं मैम? जैसे बाहर हमने देखा कि अमेरिका में अभी हाल ही में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अबॉर्शन इलीगल है। लेकिन इंडिया जहाँ हम सोचते हैं कि एग्जैक्टली कल्चर का फ़र्क है, वहाँ का कल्चर और है, यहाँ का कल्चर और है। यहाँ फैमिली कल्चर है, वहाँ टाइम पास का कल्चर है, जिसको जिसके साथ टाइम अच्छा लगा है वो स्पेंड करता है। लेकिन वहाँ हमने देखा है कि फैसले हमेशा ना थोड़े मॉडर्न, हम उनको मॉडर्न कहते हैं कि वो जल्दी ऐसे फैसले लेते हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसपे हम लोगों को शायद अच्छा भी फील हो रहा है और कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोग जो है ठीक है, वेस्टर्न से हम और चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, तो अगर कुछ अच्छा अडॉप्ट करें तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है कि भाई आगे अब लड़कियों की, मुझे लगता है कि इस सेंचुरी में आगे अगर देखा जाए तो लड़कियों की अपनी लाइफ हुई है कि वो आगे पढ़ रही हैं, बाहर लाइफ में निकल रही हैं। के लिए अच्छा है, दैट्स इट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़। तो मतलब हम देखें तो ये फैसला काफी अच्छा है। बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसा कि इन्होंने कहा कि पॉजिटिव वे में ये फैसला लिया गया है। बहुत से लोगों से और बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद और लोगों से जानेंगे कि वो इस फैसले पे अपनी क्या राय रखते हैं। ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। तो आज का मुद्दा बहुत ही अहम है और वो भी खासकर महिलाओं के लिए। तो महिलाओं पर ही इससे अगर बात हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे साथ हमारी एक फ्रेंड खड़ी हैं। आपका नाम क्या है? हाय, आई एम आरजी शताब्दी। आरजे शताब्दी। वाओ, एक तो आपका नाम ही शताब्दी है। मतलब आप, माय नेम, ये मैं नाम वही कह रही हूँ कि आपका नाम ही शताब्दी है, तो मतलब आप सबको भगा के रखती होंगी। नॉट रियली, बहुत पीस लविंग हूँ मैं, अनलेस समबडी डिस्टर्ब्स माइंड। ये भी अच्छी बात है। तो मैम आज हम लोग आवाम की आवाज में लोगों से ये जानने आए हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ऐतिहासिक फैसला कि जो अबॉर्शन है वो लीगल हो गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है बहुत देर हो गई। मुझे लगता है ये बहुत पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण 8 मार्च दुनिया भर में मनाया जाता है। व्हाट आई पर्सनली थिंक कि देर हो गई, ये फैसले बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे। ना जाने कितनी बेटियां, कितनी माएँ, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी ही शरीर पे अधिकार नहीं समझती थी, और अक्सर ऐसा हुआ है कि वंश आगे बढ़ाने की मशीन समझा जाता था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक मीम भी बनता है ना कि इट्स हर चॉइस, नेहा धूपिया ने बोला था। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, इट इज़ हर चॉइस। ये बहुत ज़रूरी है कि जिसका शरीर है वो ये डिसाइड करे कि उसको आगे जाकर के जीवन में क्या करना है। अगर वो किसी नई एक बेबी को दुनिया में लाना चाहती है, बट शी थिंक्स कि अभी नहीं, सही वक्त नहीं है, तो ये तुम्हारी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि फेमिनिज्म इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग। तो अपने परिवार की खुशी के ख्याल के साथ साथ आई थिंक अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट वी वुमेन वर वेटिंग फॉर, एंड आई थिंक थैंक्स टू द जुडिशरी फॉर दैट। या बट मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे कि अबॉर्शन को इससे पहले इंडिया में किस तरह देखा जाता था? बहुत ही लोग इस चीज़ को लेकर के ऐसा वाला एक्सप्रेशन, अरे कैसी औरत है, मतलब बच्चा नहीं करना चाहती है, कैसी औरत है। तो मैंने वही कहा, मैं घूम कर वहीं आऊँगी, शरीर मेरा है तो चॉइसेस भी मेरी होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि माँ बनने की, आई एम नॉट मैरिड बट आई हैव सीन माई मदर, वो हमेशा बताते हैं कि माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, और दुनिया को ये समझना पड़ेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि औरत को भी माँ बनने का शौक होता है, पर उसके ऊपर ये सोसाइटी के जितने दबाव डाले जाते हैं तो फिर वो उतना उस मदरहुड को एंजॉय नहीं कर पाएगी। लेट इट डिसाइड, ऑर्गेनिकली होने दीजिए चीज़ें। तो ऑफ कोर्स इससे खूबसूरत एहसास नहीं है, एंड आई थिंक या इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। और मुझे लगता है कि अब शायद सोच खुलेगी, बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है पर आ रहा है। एंड आई होप कि ऐसे ही बड़े बड़े फैसले हमारी जुडिशरी, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया लेते रहे। दैट्स व्हाट आई एटलीस्ट वांट।
और जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा फैसला है शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पार्टनर्स जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है या फिर आपसी सहमति से भी होता है तो भी कई बार पार्टनर्स जाने से मना कर देते हैं हॉस्पिटल, और उस वजह से बहुत सारी लड़कियां पिल्स ले लेती हैं। हर जगह ये होता है कि पिता का नाम बताइए, पिता का नाम बताइए। तो आई थिंक आजकल पिता के नाम से ज़्यादा ये ज़रूरी हो गया है कि एक औरत को आप एक वो कंफर्ट दे सकें, वो एक स्पेस दे सकें जहाँ पर जा कर के वो अपने ही बारे में बात कर सके। क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादातर क्लिनिक पे इसीलिए नहीं जाती हैं क्योंकि उनको लगता है मुझसे पूछा जाएगा बाप कौन है। एग्जैक्टली। तो अब ये जो चीज़ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, इससे ये डर, ये भय जो है वो ख़त्म होगा। और हो सकता है बहुत सारी अनवांटेड प्रेगनेंसीज, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ बहुत, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूँगी, बच्चे आपको दिखते हैं, नवजात शिशु जो ऐसे होते हैं, वो अब चीज़ थोड़ी शायद बैलेंस में आ जाए। सो थैंक्स अगेन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज महिलाओं की आज़ादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो अबॉर्शन है वो लीगल हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि फैसला कैसा है, आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ही फैसला लिया है, क्योंकि एक लड़की की बॉडी तो उसका पूरा राइट होना चाहिए उस पर कि उसका डिसीजन हो कि वो करना क्या चाहती है। तो आई गेस दिस इज़ राइट। आपको क्या लगता है जिस तरह से अमेरिका में अभी हमने देखा था कि हाल ही में इस पे ही ऑब्जेक्शन उठा था, वहाँ पर इलीगल बताया था अबॉर्शन को, लेकिन इंडिया में जहाँ पे हम लोग सोचते हैं छोटी सोच या फिर जो भी हम सोचते हैं कि इतना मॉडर्न नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़ा फैसला लिया गया है, तो क्या इससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं अनसेफ अबॉर्शन जो लड़कियाँ करती हैं, पिल्स ले लेती हैं, डेथ्स हो जाती हैं, बहुत कुछ और चीज़ें होती हैं, क्या उसमें फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियस, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि डेथ हो जाती है, ये चीज़ तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कुछ भी होता है, क्योंकि एक अबॉर्शन के पीछे रीज़न बहुत हो सकते हैं, लीगल इनलीगल, बट जो भी है द मेन थिंग इज़ हाँ, गर्ल्स लाइफ। तो आई गेस दिस इज़ राइट। आपको क्या लगता है मैम कि जिस तरह से ये फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये किस तरह से लड़कियां इसे देखेंगी या महिलाएं इसके बारे में सोचेंगी? ये अब अगर आप मेरी व्यूज़ अगर आप जानना चाहो तो बेसिकली आई ऑल्सो वांटेड दिस हैपन टू इन इंडिया, बिकॉज अदर कंट्रीज़ के साथ साथ अगर हम डेवलप करें तो इट्स बेटर। फर्स्ट थिंग दैट। सेकेंडली कमिंग टू द गर्ल्स लाइफ, एक चॉइस हर इंसान के पास होती है, तो लड़कियों के पास इतनी बड़ी चॉइस होना इज़ अ बिग डील। सेकेंडली कई बार ऐसा होता है कि विदाउट हैविंग अ चॉइस आप ऐसे ड्रास्टिक डिसीजंस लेते हो जो आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। नाउ वी कैन डू इट लीगली, फर्स्ट थिंग दैट। और ये लड़कियों की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आज अगर गवर्नमेंट लड़कियों का साथ दे रही है इतना, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि वी आर नॉट इक्वल्स विद बॉयज़, दैट इज टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो राइट नाउ, बट द फैक्ट इज कि अगर हमारे तरफ एक स्टेप उठाया जा रहा है तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रीटेड एज इक्वल्स, राइट। बिकॉज अगर लड़की की चॉइस है कि उससे बच्चा नहीं चाहिए तो लड़की की भी चॉइस होनी चाहिए कि उससे बच्चा चाहिए। दैट शुड बी ऑन गर्ल्स एज वेल। हर बॉडी, शी इज गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर 9 months, शी इज टेकिंग ऑल द केयर ऑफ दैट चाइल्ड अलोन इफ शी इज नॉट सपोर्टेड बाय द अदर पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चाइल्ड एज वेल। सो आई थिंक गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा एक चॉइस हो जाएगा कि अगर उसको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये डिसीजन वो अपने आप ले सकती है कि इफ शी इज एबल टू डू दैट और नॉट। सो अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, सो इट्स अ बिग डील, आई विल अप्रिशिएट देम। थैंक यू, लुक आफ्टर अस, वी आर ऑल्सो, यू नो, इंडिया कैन बी इन अ मैप वेरी सून, बहुत आगे जा सकता है। एंड अगर ऐसी चीज़ें करी जाएँ तो वाई नॉट। एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से आपको पता होगा मैरिटल रेप, जिस तरह से किसी भी शादी में अगर लड़की की सहमति नहीं है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाते हैं, उसके बाद बच्चा हो जाता है, तो कभी भी वो जो महिला है वो अगर हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पे हस्बैंड का नाम उसको साइन करना पड़ता है, लेकिन अब उसको भी मैरिटल रेप को एक अपराध माना जाए, ये याचिका दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद उस फैसले पर भी असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, बिकॉज कंसेंट इज कंसेंट। अगर आपका मतलब नो है तो इवन इफ यू आर मैरिड, यू आर एंगेज्ड और नॉट, अगर आपने मना, अगर आपका उस चीज़ में कंसेंट नहीं है तो दैट इज रॉन्ग। आप कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं कर सकते हो, वेदर ईटिंग फूड, वेदर ज्वाइनिंग सम कंपनी और गेटिंग रेप्ड इन अ मैरिटल सिचुएशन। सो इफ यू आर सेइंग नो, द अदर पार्टनर शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड नो मीन्स नो, as simple as that. That's why people are coming up with movies to, you know, generate. अभी ये चीज़ें knowledge लोगों को बताई जा रही हैं. For example, Piku was a big, you know, big thing in India because that told us कि marital rapes भी होते हैं. And if you are, you know, pointing it out in the public in general, बहुत लोग होते हैं जो अपनी चीज़ें बाहर नहीं ला पाते. So if it is coming out in, अगर कोई याचिका दे रहा है गवर्नमेंट को, तो I think they should listen. And I believe in India. I believe in आर गवर्नेंस, मुझे पता है कि ये चीज़ें होंगी। सो या आई टोटली अग्री कि ये चीज़ें भी बाहर आनी चाहिए, क्योंकि अ लाइफ इज़ इफेक्टेड, एनी हाउ अ लाइफ इज गेटिंग इफेक्टेड। इवन इफ यू आर गेटिंग मैरिड विद समबडी एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन कि हाँ आई एम नॉट एबल टू, यू नो, कंज्यूम दैट थिंग, आज नहीं है तो मतलब नहीं है, दैट्स इट। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस फैसले के बाद जिस तरह से
कई फैसलों का या कई अधिकारों का लड़कियां गलत इस्तेमाल कर देती हैं, तो शायद इसका भी गलत इस्तेमाल ना हो। जिस तरह से हस्बैंड वाइफ में अगर मान लीजिए लड़ाई हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो कई लड़कियां गुस्से गुस्से में अबॉर्ट करा दें और उसका असर उस फादर पे भी पड़े जो उस बच्चे का बाप है, तो वो कहीं ना कहीं भी आपको लगता है कि इसकी ऐसे भी रिजल्ट्स आ सकते हैं? सी टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट वी आर ओनली ह्यूमंस, राइट? और इंसान से होंगी गलतियां मैम। टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट, अब कितना भी बड़ा आप रूल निकाल दो, फॉर एग्जाम्पल रेप, ठीक है, दैट इज वेरी कॉमन। आप कितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स निकालो, दिस इज हैपनिंग। सो येस, हर चीज का अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो नेगेटिव भी होगा, बट आई विल ऑलवेज वांट दिस कि लड़कियों की अगर मदद हो रही है किसी एंगल से तो उन्हें समझना चाहिए कि इट्स नॉट फॉर योर पावर। आप इसको गलत तरीके से यूज ना करें, यूज वहीं करें जहां इसकी नेसेसिटी है। एंड ऑल्सो इफ यू हैव अ राइट ऑन अ चाइल्ड, अदर पर्सन इज ऑल्सो हैव द राइट, राइट? सो अगर इसको म्यूचुअली किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आज आपके लिए कोई खड़ा हो रहा है, कल को अगर आपकी पॉइंट पे चीज़ें गड़बड़ होंगी तो वो आपका साथ नहीं देंगे। सो उस चीज़ को नेगेटिव करने से बेटर है, आई विल ऑल्सो वॉन्ट कि सब इसको पॉजिटिवली देखें, है ना? बिकॉज ये चीज़ें हैं, अगर क्योंकि ये ऐसा होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स, इट्स अबाउट बॉयज एज वेल, इट ऑल अबाउट द यू नो द इक्वली इट इज इफेक्टिंग। सो वेदर इट इज गाय और गर्ल्स, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम स्टफ्स। सो अगर हम सही रहेंगे, हम सही करेंगे तो ही दुनिया आगे बढ़ेगी। इसी साल जून में अमेरिका में कुछ लड़कियों ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई कि अबॉर्शन यहाँ पर इलीगल क्यों है, और यही हमने देखा कि भारत में अब एक ऐसा फैसला लिया गया जो महिलाओं के लिए बहुत खास था कि महिलाओं के लिए गर्भपात करवाना अब लीगल हो गया है। देखिए, हर एक फैसले के अपने अपने गुण और दोष होते हैं, अपने अपने लाभ और हानियां होती हैं। कुछ लोग उस फैसले का सही इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे हक में फैसला लिया गया है, हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है या हमारे बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि इस फैसले के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो सुधर जाएंगी। कहीं ना कहीं जो महिलाओं की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता था कई बार अबॉर्शन के चक्कर में, और कई बार महिलाओं के साथ जिस तरह से उनके साथ प्रताड़ना की जाती थी और उन पर दबाव बनाया जाता था, वो काफ़ी हद तक कम होगा, क्योंकि महिलाओं का अपना अधिकार होगा अपने शरीर पर कि उन्हें क्या करना है। महिलाओं को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। तो अब हमें ये देखना होगा कि हम इस अधिकार का कितना ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अगर ये फैसला हमारे हक में लिया गया है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस हक से और इस अधिकार से अवगत कराएं और महिलाओं को बताएं, क्योंकि शहरों में शायद फिर भी महिलाओं को पता होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में या फिर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं शायद इस फैसले से अवगत नहीं होंगी, लेकिन वो भी अवगत हों, इसलिए उन्हें भी इस बारे में बताएं और अपने जो हक के जो फैसले हैं, जो हमारे फैसले हक में लिए जा रहे हैं, उनका सही से इस्तेमाल करें। तो आज आवाम की आवाज़ में हमने बहुत से लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। अगली बार एक नया मुद्दा लेकर हम लोग फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।